ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेतागण कार्यकर्ता सक्रिय होकर आज विजय जुलूस निकाल रहे हैं और विजय जुलूस के माध्यम से आम नागरिक को यह दर्शाना चाह रहे हैं कि एकत्रित होकर अगर किसी भी मुद्दे को उठाया जाए और लगातार संघर्ष किया जाए तो जीत हासिल किया जा सकता है। इस विषय पर हमारे बीच आज जो अभिनंदन बधाइयाँ के कार्यक्रम है और आखिरी दिन भी है इस आंदोलन का, और इस आंदोलन में काफ़ी किसान शहीद भी हुए हैं। सब विषय पर आप विस्तार से कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बताइए। देखिए, आज हम लोग यह विजय जुलूस मुजफ्फरपुर शहर में आयोजित किए हैं और यह शहर का जो मुख्य केंद्र है कल्याणी चौक, यहाँ पर हम लोगों ने एक सभा के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि साल भर से भी ज़्यादा जो आंदोलन चले जिसमें सैकड़ों किसान ने अपनी शहादत दी, यह तो बहुत ही पीड़ादायक है इस क्षण में। लेकिन इस पीड़ा को सहते हुए हमारे जो सैकड़ों किसानों ने जान गंवाई, उनके बदौलत आज हिंदुस्तान के अरबों जो गरीब हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके सामने भोजन का संकट होने वाला था, जो यहाँ जो जन वितरण प्रणाली है उसको बंद करने की साजिश थी, खेती खलिहानों को कारपोरेटों के हाथ में सौंपने की साजिश थी, इन साजिशों को रोक के हमारे बहादुर जांबाज किसान भाइयों ने आज हिंदुस्तान के सामने अपने शहादत के बदौलत एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सीख भी दिया है। कहा जाता है कि हमारे देश में मंत्री और एमएलए एमपी के माध्यम से बहुत सारी जन समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन जो यह मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल था वह जनता की चट्टानी एकता और किसानों मजदूर के संघर्ष के बदौलत सरकार को पीछे झुकना पड़ा। जबकि यह पीछे झुकने के पूर्व खुद मोदी सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उनकी गोदी मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी तक कहा गया। इस आंदोलन के औचित्य पर ही सवाल उठा गया, इस कानून पर ही सवाल खड़ा गया। लेकिन यहाँ की बहुसंख्यक जो बुद्धिजीवी हैं, जो किसान हैं, मजदूरों ने अपने चट्टानी एकता के बदौलत साबित करके दिखाया कि यह जो सरकार की जो नीति थी बिल्कुल इस देश के कारपोरेट घराने के हित में थी, इस दुनिया के जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके सामने उनके हित में थी, यह हमारे आम किसान मजदूरों के हित में नहीं था। सरकार की जो नीति है वह जो हमारे देश के कारपोरेट घराना है उनके पास इतनी पूंजी इकट्ठा हो चुकी है, इसलिए अब लगाने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए खेती खलिहानी को निजीकरण करके कारपोरेट लोगों के हाथ में सौंपकर पूरी तरह से किसानों को खेतीहर मजदूर के रूप में, गुलाम मजदूर के रूप में तब्दील करने की साजिश थी, उसको रोका। यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन पहला आंदोलन है। दूसरी बात कि हमारी बहुराष्ट्रीय और कंपनियों और हमारे कारपोरेटों के आंखों के सामने इस देश के जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो रेलवे हैं, जो बैंक है, जो बिजली है, जो हेल्थ सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है, उन पर उनकी नज़र है और वो पूंजी इन्वेस्ट कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो सारी योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन ने हमको सीख दिया है कि इन सरकार की जो तमाम जो जन विरोधी नीति, जो कारपोरेट प्रस्त है, उसके खिलाफ आने वाले दिन में इस देश के अंदर में एक चेतना को जगाया है। जिस किसान आंदोलन ने हमारे देश में जो विषमता है, जातीयता है, धार्मिक उन्माद है, उसमें जो लोग बटे हुए हैं, उस चेतना से ऊपर हटकर आंदोलन में शामिल होते हुए समाज की तमाम बुराइयों को दूर करते हुए हम अपने आर्थिक मांगों को लेके, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक सवालों को लेके आंदोलन खड़ा करेंगे और एक ऐसा भारत का निर्माण होंगे जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, सबके लिए समान शिक्षा, सबके लिए समान स्वास्थ्य की व्यवस्था, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था की गारंटी हो। और यह आंदोलन उसकी ओर एक बहुत ही हल्का चिंगारी के रूप में ही यह उठा है। इसलिए वास्तव में आज का दिन जो विजय दिवस है हमारे लिए ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान के करोड़ों किसान मजदूरों के लिए, आवाम के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये लड़ाई जो जीत है केवल किसानों के लिए है कि आम लोगों के लिए? बिल्कुल, ये जो लड़ाई है
सर्वप्रथम कहा गया कि ये लड़ाई धनी किसानों का है, इनमें एमएसपी का लाभ तो धनी लोग लेते हैं, यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाया था। लेकिन यहाँ के जो छोटे किसानों ने समझा इस बात को कि पूरा जो फूड सिस्टम है अगर कारपोरेट घरानों के हाथ में चला जाता है तो रिटेल सेक्टर जब कारपोरेट के हाथ में जाएंगे तो खुदरा दुकानदार आज जो ठेला पर सेब बेच रहा है, ठेला पर फल बेच रहा है, वह मॉल में बिकेगा, रिलायंस के रिटेल काउंटर में बिकेगा, रोड पर नहीं बिकेगा। जो खेत खलिहान में जो उपज होता है वो सीधा अडानी के जो गोडाउन में जमा होगा और जो किसान के साथ कारपोरेट एग्रीमेंट खेती होगी, जिसके कारण किसान उसके गुलाम बनेंगे। और पूरा जो सरकार आज जो भी कुछ राशन दे रही है, जो गैस जिस तरह देखे आपने गैस के सब्सिडी को ख़त्म किया, तो ये राशन दे रही है जो कोरोना काल में अगर जो लोग गांव में नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाएंगे कि उन चावलों से ही खा के किसी तरह आलू की व्यवस्था करके लोग जिंदा रहा है। ये 2 साल से आज उन आम जनता के सामने में इतनी बड़ी महंगाई हो जाएगी, जो किसान 50 रुपये में गोभी आज मार्केट में बिकता है, वही गोभी अगर रिलायंस के जो माने रिटेल सेक्टर में जाने से वो 500 रुपये बिकेगा और उनकी मोनोपोली रहेगी। इसलिए खुदरा दुकानदार खत्म हो जाएगा और आम लोग की जो स्थिति है आप पूर्व से जानते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है। तो निश्चित रूप से आपका संगठन मजबूत था जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा, परंतु जी उन लोगों का क्या होगा जो महंगाई के मुद्दे है और ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वो लोग तो संगठित होकर भी संगठित नहीं है। मैंने पूर्व में ही कहा कि यह जो किसान आंदोलन है एक सीख दिया कि आप संगठित हो, सरकार बदलने से तुम्हारी समस्या का निदान नहीं होने वाला है। एमएलए एमपी बनने से कुछ रोड बन सकता है लेकिन रोजगार वो पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये बिजली की व्यवस्था नहीं होता रही है, किसान के खेत में कभी बाढ़ से दह जा रहे हैं, किसान जो उपज पैदा करते हैं उनको लागत कॉस्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए संगठित होके वास्तविक दुश्मन यहाँ कोई सरकार नहीं है, सरकार मैनेजरी करती है। जिस तरह से फैक्ट्री मालिक एक फैक्ट्री में एक मैनेजर नियुक्त करती है, उसी तरह से इस देश का जो कारपोरेट घराना है जो फंडिंग करती है और पॉलिटिकल मैनेजर को तैयार करती है। और इलेक्शन में आप देते होइएगा कि बिहार में रामविलास जी का एक भी सीट नहीं है, लेकिन वो भी इलेक्शन में चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे। चिराग पासवान जब हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे वो फंडिंग कौन करेगा? वो फंडिंग करेगा रिलायंस करेगा, वो बजाज करेगा। अभी आप देखे होइएगा सोशल मीडिया से लेकर अखबार में ममता बनर्जी अडानी से मिलने गई थी कि आप हम मोदी का विकल्प हम हो सकते हैं, कांग्रेस नहीं। तो देखिए ये जो फंडिंग करने वाले लोग हैं अपने हित में नीति को बनाते हैं। अभी हाल में एक कानून पारित हुई है जिला प्रशासन के द्वारा से कि अगर कोई भी आपको आंदोलन करना है तो थाना प्रभारी और डीएसपी से परमिशन लेना होगा। अब क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए ये तो नियम पूर्व से भी लागू है कि आपको प्रदर्शन करना है तो पहले सूचना दीजिए। लेकिन देखिए दिल्ली से जब हमारा देना था लेकिन थाने में और डीएसपी नहीं देना था, चुनाव के समय दिया जाता था थाने में। मेरा कहना है आप एक शब्दों में समझ सकते हैं, एक शब्द में, जब हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली मार्च का, वो बॉर्डर पर नहीं आना चाहते थे, वो दिल्ली आना चाहते थे। लेकिन उनको रास्ते में क्या किया गया, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, लोहे के कील को खड़ा कर दिया गया। लेकिन वहाँ के किसानों ने क्या किया, गड्ढे को अपने जेसीबी से भर दिया और टिकड़ी गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर पहुंच गया। और यहाँ तक नहीं, हम उस बात की घृणा करते हैं कि जो लोग माने लाल किला पर चढ़ा हो वो अब रियल में आंदोलनकारी नहीं था। लेकिन किसान दिल्ली में भी चले आए थे। तो जनता के लिए जब जनवादी आंदोलन तेज होगी तो सरकार की ये कानून टूटेगी, क्योंकि न्याय संगत मांग है। हम जहां यथासंभव प्रशासन को सूचना देंगे, अन्यथा हम अपनी मांग को लेकर लड़ते रहेंगे। उनका काम है जेल में डालना, केस करना, मुकदमा करना, वो करते रहेंगे। आपकी सही मांग पूरी कर ली गई? हम हमारी जो 3 कृषि कानून है वो वापस ले रिपील कर लिए आप लोग। हाँ, और इनके लिए भी एक कमेटी बनी है और उसमें लगभग हमारी मांगों को उन्होंने माना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लाल बाबू महतो, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला सचिव मुजफ्फरपुर। निकाला जा रहा है 3 कृषि कानून की जो समाप्ति हो गई है केंद्र सरकार करने पर, इस विषय पर आप क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? एकमात्र संदेश देना चाहते हैं कि यह लोकतंत्र का देश है
और लोकतंत्र की जननी या मुजफ्फरपुर गणराज्य ही है। और यहाँ से जो क्रांति की बिगुल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा जो बिगुल फूका गया था, जिसके माध्यम से देश स्तर पर पूरे देश के कोने कोने से जो किसान आंदोलन थे, किसान मजदूर का आंदोलन जो चल रहा था, उसके सामने यह तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा है। और यह सिर्फ और सिर्फ झुके हैं, इनको तोड़ने का भी काम इसी देश के जनता के द्वारा किया जाएगा। अगर इस तरीके से ये कॉरपोरेटों के बारे में सोचते रहें और जनहित के खिलाफ में ये किसी भी प्रकार के कानून को लाने का प्रयास करेंगे तो उस कानून को लाने नहीं दिया जाएगा। इस आंदोलन के आगाज से, इस विजय दिवस के अवसर पर यह केंद्र सरकार को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ विशेष कहना चाहते हैं? बस विशेष तो इतना ही है कि हम तमाम देशवासियों से कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन ने एक आपको संदेश देने का प्रयास किया है कि जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो इसी तरह सरकार झुकेगी और आपकी जीत होगी। तभी जाकर के समाजवाद का स्थापना सही रूप में इस भारत देश में हो सकता है। क्या परिचय? साईं सेवादार अविनाश कुमार। चलिए आप आगे, यही यहाँ का कार्यक्रम समाप्त किया था है, अब जुलूस आगे चलेगी।